इसराइल के अंदर ये फिर रहे थे और इनको नाइट क्लब्स में एंट्री नहीं मिली। जी हाँ, इनको किसी बार किसी नाइट क्लब में इसराइलियों ने नहीं बढ़ने दिया, को वहाँ पर एंट्री नहीं दी गई कहीं भी। ये जहाँ भी जाते थे कहा जाता था ये जगह फुल है या रिज़र्व है। तो इसका फिर मैंने देखा कि बहुत से ट्विटर पे पाकिस्तानियों ने और इवन इंडियंस ने भी इसका मजाक उड़ाना शुरू किया कि देखो जी, ये इसराइल को सपोर्ट करने आया, एक मतलब जंग के दौरान इसराइल की सपोर्ट करने आया और उसी मुल्क ने उसको नाइट क्लब में घुसने नहीं दिया। बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तान और टर्की की जानिब से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि इंडियन को इजरायली पसंद नहीं करते, इंडियंस को वो बुरा समझते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर खुद उतर गए मैदान में, उन्होंने ट्वीट किया कि इंडियन हमारे ब्रदर हैं, हम उनके बहुत नजदीक हैं, हमें वो बहुत पसंद है। भारत में जो नौजवान है वो रोजगार की तलाश में इसराइल और रूस जाने के ख्वाहिशमंद है ताकि वहां जाके शायद उनको रोजगार मिल जाए। इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए इंडिया के दिलों में अगर बुगज डाला जाए तो फौरन उसका प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या फिर फॉरेन मिनिस्टर फौरन उतर जाता है मैदान में कि नहीं भाई हम तो बहुत पसंद करते हैं। अब इसराइल ने इंडिया से मदद मांगी है, क्या लगता है इंडिया उनकी मदद करेगा? क्योंकि इसराइल ने इंडिया से दो तरह से मदद मांगी। उन्होंने पहले कहा कि इन पर दोबारा से तजारती पाबंदियां लगाई जाए क्योंकि ये तजारत के जरिए जो पैसा कमाते हैं वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा रहे हैं। अपने ताल्लुकात अरब से भी बना लिए, इसराइल से भी बना लिए, और इंडिया के अंदर जो एक हेजिटेशन थी कि इन केस वी गेट क्लोजर विद इजराइल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन कैन गेट अप एंड दे कैन टॉक एंड दे कैन क्वेश्चन मार्क कि इंडिया क्या कर रहा है। मोदी सरकार ये जो व्यापार है धड़ल्ले से जारी रखे हुए है। सोशल मीडिया के शौकीन इस दरिंदे की इंतहा पसंदी ने भारतीय मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके ये बेशरम इंसान सीना फैलाए फिर इंडिया के लिए जो बुग्स डालते हैं, जो ममालिक बुग्स डालते हैं, इट्स ओनली आई थिंक पाकिस्तान जो बुग्स डालता है। आई थिंक इट इज द ओनली नेशन दैट इज पाकिस्तान जो हमेशा से ही इंडिया के लिए बुग्स डालता है। तो आप खुद को थोड़ा वहां पे करेक्ट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की घटिया सोच से हो रहा है, जो पाकिस्तान के घटिया लोगों को सिखाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के उन लोगों को जिन्होंने घटिया बातें की है हमारे भारत के लिए कि अभी जो है यो क्या बोलते हैं इसको, इजरायली गवर्नमेंट जो है इंडिया को पसंद नहीं करती है। आई थिंक दैट इज द लाइव एग्जाम्पल जो उधर के प्राइम मिनिस्टर ने सेट करी है। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली सेट करी है। क्या आप देख सकते हो कि हम इंडिया से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और भारत के पास इस टाइम पे आई थिंक अगर आप लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली इंडिया हैज एवरीथिंग एंड नाउ वेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इस बात से आप भी अग्री करती है। दूसरी बात, अगर हम अब दूसरे बिना पे बात करें, अब अगर हम लॉयल्टी के बिना पे बात करें तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपना नहीं चाहा। एज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस, भारत गेव द पैगाम, भारत गेव द मैसेज ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम, मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो जो नेशन हर एक के लिए सोचता है, जो नेशन हर एक कंट्री के लिए, पूरे विश्व के, पूरे संसार के सुख के लिए सोचता है, उस कंट्री के लिए कोई क्यों ना हाजिर हो हमेशा से ही। और पाकिस्तानियों की तो आदत है, वो इलॉजिकल बातों पे यकीन करते हैं, इलॉजिकल बातें फैलाते हैं। उनको तो बस अपनी कंट्री में वो इलॉजिकल, आप देखिए उनके सहाफी, उनके जर्नलिस्ट, देयर आर ओनली फ्यू यूट्यूबर्स पाकिस्तान में जो आई थिंक सच बोल लेते हैं, और पूरा भी वो सच बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ पे कौन हमें उठा के ले जाएगा, क्या हालात होंगे हमारे लिए। तो आई थिंक गिने चुने कुछ लोग हैं वहां पे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। इवन यू आर वर्किंग देयर, एक्सीलेंट वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, विश यू ऑल द बेस्ट। इतनी जाहिल आवाम को आप लोगों को समझाना पड़ता है, दैट्स सो हेक्टिक। इवन मैं आपके इंटरव्यूज देखती हूँ, आपके जितने भी पब्लिक शोज देखती हूँ, काफी मेहनत लगती होगी वैसी आवाम को समझाने के लिए। बाकी हमारे भारत के पास लॉजिकली भी चीजें हैं, और अगर लॉजिक से बाहर की चीजें बात करें तो लॉजिक से बाहर की भी चीजें भारत के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। दैट्स व्हाई एवरीवन इज प्रेजिंग इंडिया, एवरीवन वांट्स टू बी विद इंडिया एंड एवरीवन वांट्स दैट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सो जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने इंडिया के लिए स्टैंड लिया, देखिए आप देखिए ना कितने लोगों ने इंटरनेट पे वो चीजें फैलाई थी, वो गलत सलत चीजें, लेकिन उस चीज को करेक्ट करने के लिए एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। अब आप देखिए ना कि
लेवल कहाँ पे है? हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फ़ायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करे। क्या नाम है सर आपका? असद अली। असद अली, क्या करते हैं आप? मैं एज अ केमिकल इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ स्टाइल टेक्सटाइल में। ज़बरदस्त। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ईरान ने जो है एक बहुत बड़ा हमला किया था इसराइल के ऊपर। अब जो है इसराइल ने इंडिया की मदद मांग ली है, बल्कि इंडिया समेत 32 स्ट्रॉन्ग जो कंट्रीज़ हैं उनकी मदद मांगी है। कहा जा रहा है उन्होंने दो चीज़ें रखी हैं। उन्होंने कहा एक तो जो आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटाई थी तजारत को लेकर वो दोबारा लगाई जाए, दूसरा उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको जो है दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर किया जाए। क्या इस सारे मामले में इंडिया इसराइल की मदद करेगा? देखें, इंडिया को अगर हम देखते हैं, अगर हम जियोलॉजिकली देखते हैं, ज्योग्राफिकली देखते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया और ईरान आपस में हमसाया कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इंडिया का जो है जो वहाँ पे सोच है, गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। और उनकी जो अवाम है, जैसे आपको पता है, मुस्लिम का भी वहाँ पे अच्छा खासा है होल्ड, पॉलिटिकली भी है, रिलीजियस भी है। तो वहाँ पे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इंडिया में वो दो तरह के हैं। गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल डिफरेंट है और जो उनकी नेशन है उनकी सोच डिवाइडेड है। इवन जो हिंदू है वहाँ पे उनकी सोच भी डिवाइडेड है, वो सेम नहीं है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर वो ईरान की सपोर्ट करते हैं। वो मेरा ख्याल वो सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात ईरान के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कभी भी नहीं रहे। मतलब ठीक है, ब्रदर कंट्री है हमारा, बहुत सारे इश्यूज़ में हम उनका साथ दे देते हैं, वो भी देते हैं हमारा साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों कंट्रीज़ ने अपना ही मफाद देखना है। पाकिस्तान भी जिस तरह ईरान को फुली सपोर्ट वो भी नहीं करेगा, जिस तरह पाकिस्तान का स्टांस ईरान के लिए होगा इसी तरह इंडिया का स्टांस इसराइल के लिए होगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि इंडिया इसराइल की मदद नहीं करेगा? नहीं, मदद नहीं करेगा, उसकी सपोर्ट करेगा उसको यूएन में, जिस तरह पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर देगा यूएन में। ये लफ्जी जो है वो वहाँ तक सपोर्ट होगी, मोरली सपोर्ट होगी उनको, बाकी वार में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी तरह उनकी सैंक्शन के लिए। अब ये देखिए, मदद भी तो उन्होंने किस तरह की मांगी है ना। उन्होंने कहा है कि जो तजारती सैंक्शन उस पर लगे हुए थे वो दोबारा से लगा दिए जाएं, क्योंकि वो जो पैसा कमाते हैं वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा रहे हैं, तो लिहाजा दोबारा से उन पर सैंक्शंस लगाए जाएं। दूसरा, जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए। देखिए, इजराइल जो मर्जी डिमांड करता रहे, उनकी डिमांड ईरान तो पूरी नहीं करेगा। यूएन में वो सैंक्शंस जो हैं, अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस जो लगाई हुई हैं वो ट्रेड के लिए वो तो ऑलरेडी हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, वो रहेंगी। और दूसरा जो उनकी गार्ड्स का मसला है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो ईरान की बेसिकली सपोर्ट ही उनकी वजह से है। जो भी वो मिडिल ईस्ट में जो भी उनका असर उस है वो उनकी वजह से ही है सर, और वो रहेगा, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। तो इंडिया और जो इसराइल जो भी डिमांड कर रहा है वो फुलफिल नहीं हो सकती। दुनिया भी एक लिमिट, जिस तरह अमेरिका सबसे बड़ा उनका एलाई है इसराइल का, उन्होंने पहले कह दिया हम आपके सपोर्ट करेंगे, आपका दिफा करेंगे, लेकिन आपके साथ ईरान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे हम लोग। तो पूरी दुनिया का स्टांस जो इसराइल का इस वक्त जो जिस नहज पे वो चला गया इस मामला को लेकर गज़ा के हवाले से, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री उनको इस तरह सपोर्ट नहीं करेगा वो वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो।